दोस्तों कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। आज मैं दोस्तों आप लोग के लिए अंग्रेजी में बात करने वाला वीडियो लेके आए हुए हैं। और दोस्तों अभी इससे पहले का 2-4 वीडियो ऐसा है जो अंग्रेजी में बात करने पर आधारित है। दोस्तों यदि आप लोग को अंग्रेजी में बात करने में प्रॉब्लम होता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। इसमें हम आपको एक डॉक्टर और पेशेंट को क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो वो डॉक्टर से बात करता है अपने बीमारी के बारे में। तो ये जो है इसी पे आधारित वीडियो है, तो आप ध्यान से इसको देखें। तो पेशेंट बोलता है गुड मॉर्निंग डॉक्टर, नमस्ते डॉक्टर। गुड मॉर्निंग का हिंदी होता है नमस्ते और डॉक्टर का हिंदी डॉक्टर होता है। तो यहाँ पे हो गया नमस्ते डॉक्टर। तो डॉक्टर बोलते हैं गुड मॉर्निंग, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। नमस्ते, आपकी क्या परेशानी है। व्हाट का अर्थ होता है क्या, इज का अर्थ होता है योर प्रॉब्लम। योर प्रॉब्लम का अर्थ होता है आपकी परेशानी या समस्या, यानी आपकी क्या समस्या है। तो पेशेंट बोलता है, यानी पेशेंट का अर्थ होता है रोगी। रोगी बोलता है सर आई एम सफरिंग फ्रॉम सेवरल स्टोमैच। सर मैं पेट की बीमारी से ग्रसित हूँ। आई का अर्थ होता है मैं, एम का अर्थ होता है हूँ, सफरिंग का अर्थ होता है ग्रसित, सेवरल स्टोमैच यानी पेट का जो बीमारी है उससे हम ग्रसित हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं फॉर हाउ मेनी डेज, यानी कितने दिनों से हो। फोर का अर्थ होता है के लिए, हाउ मेनी का अर्थ होता है कितने, और डेज का अर्थ होता है दिन, यानी कितने दिनों से ग्रसित हो। तो पेशेंट बोलता है सिंस लास्ट इवनिंग, गत शाम से यानी पिछले शाम से। सिंस का अर्थ होता है पिछला, लास्ट इवनिंग का अर्थ होता है पिछला शाम, यानी हम पिछले शाम से ग्रसित हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं ओके लाई डाउन देयर लेट मी एग्जामिन। ठीक है आप यहाँ पे लेट जाइए और मुझे जांच करने दीजिए। लाई डाउन का अर्थ होता है लेट जाना, देयर का अर्थ होता है यहाँ, और लेट मी एग्जामिन का अर्थ होता है जांचना, और मी का अर्थ होता है मुझे, यानी मुझे जांच करने दीजिए। तो डॉक्टर बोलते हैं व्हाट डिड यू टेक इन लंच यस्टरडे। आपने कल नाश्ते में क्या लिया था। व्हाट का अर्थ होता है क्या, डिड यू टेक इन लंच, लंच का अर्थ होता है भोजन, यस्टरडे का अर्थ होता है कल, यानी आपने कल भोजन में क्या लिया था। तो पेशेंट यानी रोगी बोलता है आई हैड टेकन पिज्जा, मैंने पिज्जा, बर्गर्स, पेस्ट्रीज, पैटीज एंड कोल्ड ड्रिंक, यानी मैंने ये सब भोजन में लिया था। तो डॉक्टर बोलते हैं डिड यू ईट एनीथिंग इन द इवनिंग। डिड यू ईट, आपने शाम में क्या लिया था। डिड यू ईट का अर्थ होता है आपने क्या खाया था, एनीथिंग इन द इवनिंग यानी आपने शाम में कुछ खाया था। तो पेशेंट यानी रोगी बोलता है आई एट सम चिप्स, मैंने कुछ चिप्स खाया, मसाला डोसा, रसगुल्ला एंड ड्रिंक 2 ग्लासेज ऑफ लस्सी, और 2 गिलास लस्सी भी पिया था, यानी पेशेंट बोलता है 2 गिलास लस्सी भी पिया था। तो फिर डॉक्टर बोलते हैं ओके योर इंटायर प्रॉब्लम इज ड्यू टू ओवर थिंकिंग। ठीक है आपकी ये जो समस्या का जो सारा कारण है ना, ज्यादा ये खाने का है। ओवर ईटिंग का अर्थ होता है ज्यादा खाना। डू यू ऑलवेज ईट जंक फूड, क्या आप हमेशा घटिया खाना खाते हैं। डू यू का अर्थ होता है आप करते हैं, ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, ईट का अर्थ होता है खाना, जंक फूड का अर्थ होता है घटिया खाना, यानी आप हमेशा घटिया खाना ही खाते हैं। तो पेशेंट बोलता है मोस्टली आई लाइक इट अ लॉट, मुझे काफी अच्छा लगता है ये खाने में। तो डॉक्टर बोलता है बट इट इज वेरी बैड फॉर हेल्थ, यह स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा होता है। इट्स काउजेज ऑब्वियसली एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम, इसका कारण मोटापा है और ये दूसरे शरीर का भी कुछ कारण है। यू शुड ईट ए बैलेंस डाइट रिच इन प्रोटीन, आपको हमेशा प्रोटीन वाला खाना खाना चाहिए, विटामिन वाला खाना एंड मिनरल्स, और जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व भरे होते हैं। आपको हमेशा ऐसे खाना चाहिए
एंड कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो। आई प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन, मैं आपको कुछ दवाइयाँ मैं दवाइयाँ का जो नुस्खा होता है वो मैं लिख देता हूँ। टेक देन थ्राइस ए डे, आप उन्हें दिन में 3 बार लें। तो पेशेंट बोलता है ओके डॉक्टर, ठीक है डॉक्टर। डॉक्टर बोलते हैं यू शुड ईट वेरी सिंपल खिचड़ी फॉर नेक्स्ट 2 days, आपको बहुत साधारण खिचड़ी 2 दिन के लिए खाना चाहिए। यू का अर्थ होता है आपको, शुड का अर्थ होता है चाहिए, ईट का अर्थ होता है खाना, वेरी सिंपल का अर्थ होता है बहुत साधारण, खिचड़ी का अर्थ होता है खिचड़ी, फॉर का अर्थ होता है के लिए, नेक्स्ट 2 days, नेक्स्ट का अर्थ होता है अगले, 2 days का अर्थ होता है 2 दिन, यानी अगले आपको 2 दिन के लिए खिचड़ी खाना चाहिए, साधारण खिचड़ी। तो पेशेंट बोलता है थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। तो दोस्तों अभी हम आप लोग को अंग्रेजी में एक डॉक्टर और पेशेंट के साथ जो आपस में बात कर रहे थे इंग्लिश में अपने बीमारी के बारे में, वो आपको हम हिंदी करके बताएं। दोस्तों इसी तरह के वीडियोज पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी प्रकार का वीडियोज हमेशा अपने चैनल पर लाते रहते हैं जिससे आपका अंग्रेजी इम्प्रूव होगा।